गाजियाबाद में निष्पक्ष पत्रकारों की उत्पीड़न और पुलिसिया लापरवाही के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू हो गई है। महिला पत्रकार सुमन मिश्रा से छेड़छाड़ के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने और उल्टे पत्रकारों पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज करने से नाराज पत्रकार आज सुबह से जिला मुख्यालय के सामने बेमियादी धरने पर बैठे हैं। हम कमिश्नर के आदेश पर 10 बार अधिकारियों से मिले हैं। सारे साक्ष्य टेबल पर है, लेकिन साहब व्यस्त है। अगर हम गुनहगार हैं तो हमें गिरफ्तार करो, हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। आरोप है कि सिद्धार्थ बिहार चौक पुलिस ने दैनिक समाचार पत्र के संपादक ललित चौधरी के साथ बर्बरता की और अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकारों पर ही छेड़छाड़ का मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यही नहीं, एसीपी उपासना पांडे पर एक भ्रामक वीडियो सरकारी नंबर से वायरल कर पत्रकारों की छवि धूमिल करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। धरने पर एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री पंकज शर्मा, पवन चौधरी समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि चेतावनी दी है कि अगर गाजियाबाद में न्याय नहीं मिला तो अगला पड़ाव लखनऊ में डीजीपी और ऑफिस के बाहर होगा। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन भी गाजियाबाद मुख्यालय में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की सुनवाई कर रही है, जबकि दूसरी तरफ गाजियाबाद मुख्यालय पर ही महिला पत्रकारों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। में आज राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है वो आई हुई हैं और महिला संबंधित जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई कर रही हैं, समीक्षा बैठक कर रही हैं। अब तस्वीरें देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन आती हैं और दूसरी तरफ जो हमारे सामने देखिए महिलाएं हैं और खासकर महिला पत्रकार हैं वो यहाँ धरने पर मुख्यालय पर बैठी हुई हैं। बातचीत करते हैं क्या कुछ मामला है। जी मैम, क्या नाम है आपका? अपूर्वा चौधरी। अपूर्वा जी, आप और आपके साथी जो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या आपको पूरा मामला क्या है? मामला पिछले कई आप सबके प्रकरण में है, तभी आप यहाँ आए हैं। मामला था कि विजयनगर थाने में क्षेत्र में हम एक चौकी पे हमारा एक छोटा सा मामला था। हमारी सुमन मिश्रा जी हैं, इनके साथ एक मामला था। उसके में संबंध में हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर बात करते करते में ऐसा माहौल बना दिया गया दूसरे पक्ष और प्रशासन की तरफ से कि लड़ाई का माहौल बन जाए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो वहाँ जो वो था, तरीका था बात करने का, वो था ही कि लड़ाई हो जाए यहाँ पर। तो हमारी हॉट टॉक हुई, हमने वहाँ से कहा कि हम थाने जा रहे हैं, हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। इतने में ही ललित चौधरी भारत का बदलता शासन समाचार पत्र के संपादक हैं, उनको जीप में बैठा लेती है फोर्सफुली और थाने ले जाती है। थाने जाके हमने एक ही बात पूछा कि हम पार्टी नहीं थे, हम तो सिर्फ साथ में आए थे, आप हमें इस तरह अपराधियों की तरह आप ललित चौधरी को क्यों लेकर आए? मतलब आपके खिलाफ मुकदमा प्रकरण में कर दिया गया? नहीं, मुकदमा उस समय तक बिल्कुल नहीं हुआ। ये 20 मई की घटना है और हम पर मुकदमा हुआ है 21 मई की सुबह 1:30 बजे सुबह हम पर मुकदमा होता। हम पर मुकदमा लगता है कि जी अपूर्वा चौधरी, सुमन मिश्रा, अचल मिश्रा, सतीश और ललित चौधरी ने चौकी के अंदर एक महिला छेड़ी, दूसरे पक्ष को पीटा, पुलिस वालों को पीटा और जब पुलिस ने फिर हस्तक्षेप किया, हमने फिर महिला छेड़ी चौकी के अंदर। हम पर ये आरोप है। तो आज यहाँ धरने पर आप क्यों बैठे? आपने देखिए, हमने उस दिन से ही अपनी बेगुनाही के कुछ वीडियो, कुछ साक्ष्य हमने एडिशनल कमिश्नर साहब को दे दिया। उनके तरफ से आश्वासन आ रहा है कि जी आप निश्चिंत हो जाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरे पक्ष पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। आप पर मुकदमा जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, बात मुकदमे की नहीं है, हम पर मुकदमा हुआ, आप खत्म कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मुकदमा हुआ ही क्यों किया गया? हम पत्रकारों पे हमेशा मुकदमे क्यों हो जाते हैं? अगर हमसे चलिए मानिए हमसे कोई गलती हो गई, हमने कोई अपराध कर दिया, तो क्या जांच नहीं बनती है उसमें? अब क्या मांग क्या है आप? हमारी मांग तो देखो जी, आज पूरे 25 दिन से ऊपर हो गया है। हम तो रोज 22 दिनों से जा के परेशान हो गए अपनी बात रख के। अब तो हम यहाँ बैठ गए धरना पे कि भैया हमें कर लो अरेस्ट। आप अरेस्ट ना करोगे, 1-1.5 महीने बाद हमें वांछित कर दोगे, वांछित करके हम पे इनाम घोषित कर दोगे और पता नहीं आपका मन किया तो आप इनकाउंटर भी कर दो। भैया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे। अच्छा, अभी महिला आयोग की चेयरपर्सन गाजियाबाद आज अभी इसी समय आई हुई है और आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो कैसा महिला सशक्तिकरण है और कैसा न्याय है? वो तो घूम कर भी नहीं देखेंगे, अपनी गर्दन भी नहीं घुमाएंगे, बस वो ऊपर ऊपर हवाई बातें हैं। हम उनके लिए महिलाएं थोड़ी हैं यार, 2-4 महिलाएं बैठी, क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहने दो। उनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं। अरे मैं उनसे उम्मीद क्या करूं? जो प्रशासन के सामने सब कुछ है वो कुछ नहीं कर रही। आजकल कर रही है। मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मैं आमरण अनशन में 10 दिन रही।
एक बार भी मैं घर में आमरण अनशन रही, इन्होंने कहा कि आप धरने पे मत बैठो अपूर्वा जी। मैंने उनका सम्मान रखा एडिशनल कमिश्नर साहब का, मैं कह के आई कि ठीक है सर, मैं धरने पे नहीं बैठूंगी लेकिन मैं आमरण अनशन करूंगी। किसी ने एक बार भी प्रशासन की तरफ से मेरे लिए मेडिकल की सुविधा नहीं हुई कि मैं जांच मेरी जांच हो जाए, कि 10 दिन से खाना नहीं खाया है, 4 दिन से खाना नहीं खाया है, जांच कर ले। कोई नहीं आया, हाउस अरेस्ट करने को आ गए। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये जो पत्रकार हैं गाजियाबाद के, वो धरना स्थल पर डटे हुए हैं। तो इनकी मांग है कि या तो जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर इनके साथ न्याय किया जाए।